ईपीके कैपिटल दैनिक ब्रीफ 19 सितंबर 2025 प्रस्तुत करता है। नमस्ते सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और विश्व भर से आए सभी महत्वपूर्ण वित्त समाचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय दुनिया ने सप्ताह को एक आकर्षक विरोधाभास की स्थिति में समाप्त किया। एक ओर अमेरिकी बाजार उछले, S&P 500 ने एक नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ, जो दो तकनीकी दिग्गजों के बीच एक गेम चेंजिंग एआई साझेदारी द्वारा प्रेरित था। यह एक अविश्वसनीय तेजी का दिन था, जो जोखिम लेने की नई इच्छा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित भविष्य की झलक से प्रेरित था। लेकिन सतह के नीचे मैक्रो इकोनॉमिक वास्तविकता एक बहुत ही सूक्ष्म और कभी-कभी चिंताजनक चित्र प्रस्तुत कर रही थी। फेडरल रिजर्व ने लंबे समय से प्रतीक्षित ब्याज दर में कटौती की, फिर भी इसका संदेश उत्सवपूर्ण नहीं था। चेयरमैन जेरोम पॉवेल का सतर्क स्वर और केंद्रीय बैंक के भीतर प्रकट विभाजन एक ऐसी अर्थव्यवस्था का चित्रण करते हैं जो एक अस्थिर मार्ग पर चल रही है। दिन का दिन अमेरिकी इक्विटी में एक शक्तिशाली रैली द्वारा परिभाषित किया गया, जिसमें S&P 500 ने एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया। बाजार से डेटा इस सकारात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, लेकिन एक नजदीकी नजर इस असमान लाभ की कहानी को उजागर करती है। बाजार का उत्साह सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित नहीं था, बल्कि यह विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और एआई क्षेत्र में केंद्रित था। यह भिन्नता एक रिस्क ऑन माहौल का संकेत देती है, जो विशेष रूप से कुछ मेगा कैप टेक स्टॉक से जुड़ा है, जो नैस्डैक और कम हद तक S&P 500 को भारी प्रभावित करते हैं। व्यापक बाजार की कम उत्साही प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि इस प्रमुख थीम के बाहर अंतर्निहित सतर्कता मौजूद है। लाभ का यह केंद्रितकरण समग्र बाजार को कंपनी विशिष्ट झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे निवेशकों द्वारा व्यापक इक्विटी एक्सपोजर से अपेक्षित विविधता के लाभ कम हो सकते हैं। मानक S&P 500 इंडेक्स .SPX US 0.48% बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। इस रैली का नेतृत्व टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स IXI US जो 0.94% बढ़ा और ऐतिहासिक स्तरों के करीब पहुंच गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज .DJI US इस बीच 0.27% की अधिक मामूली बढ़त दर्ज की। जबकि अमेरिका में बाजार मजबूत हुए, वैश्विक बाजारों ने अधिक फ्रैगमेंटेड तस्वीर पेश की। वॉल स्ट्रीट से सकारात्मक प्रभाव सभी पर नहीं पड़ा। क्षेत्रीय कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंदन का FTSE 100 0.88% गिरकर 9,165 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट का संकेत है कि अमेरिका केंद्रित AI समाचार क्षेत्रीय बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जो संभवतः बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरें स्थिर रखने के फैसले से प्रभावित थे। जापान में निक्केई 250 NKX-JP भी नीचे बंद हुआ। 0.47% की गिरावट के साथ 45,42.41 पर। इसके विपरीत भारतीय बेंचमार्क सूचकांक जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तीसरे लगातार सप्ताह के लिए अपने ऊपर की ओर बढ़त जारी रखी। यह वृद्धि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में हुई रचनात्मक व्यापार वार्ताओं के प्रति आशावाद से प्रेरित थी। इन वैश्विक बाजारों में प्रदर्शन का भिन्नता इस बात को उजागर करता है कि जबकि अमेरिकी मौद्रिक नीति और कॉरपोरेट समाचार का प्रभाव मजबूत है, क्षेत्रीय आर्थिक डेटा, व्यापार विकास और अन्य राजनीतिक कारक बाजार के विभाजन की ओर ले सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंजन, नीति, डेटा और स्टैगफ्लेशन लाइट खतरा। सप्ताह का सबसे अपेक्षित आयोजन था फेडरल रिजर्व का नीति निर्णय। फेड ने इस वर्ष की अपनी पहली ब्याज दर में कटौती की, अपनी मानक दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 4% से 4.5% के नए दायरे में ला दिया। यह दिसंबर 2024 के बाद पहली बार दर में कटौती थी। यह कदम, जबकि बाजार द्वारा अपेक्षित था, आर्थिक स्वास्थ्य का सरल संकेत नहीं था। फेड चेयर जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक असामान्य स्थिति में बताया और दर में कटौती को जोखिम प्रबंधन की दिशा में एक कदम के रूप में दर्शाया, न कि अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण। उन्होंने केंद्रीय बैंक के लिए
एक केंद्रीय दुविधा की ओर इशारा किया। इसके उपकरण एक साथ दो काम नहीं कर सकते। यह बयान नीति निर्माताओं के सामने खतरनाक संतुलन का खेल दिखाता है, क्योंकि उन्हें कमजोर हो रहे श्रम बाजार को नेविगेट करना है और साथ ही लगातार उच्च मुद्रास्फीति से जूझना है। दर में कटौती का निर्णय संकेत देता है कि फिलहाल फेड अधिक चिंता रोजगार में संभावित मंदी को लेकर कर रहा है, बजाय कीमतों में निरंतर वृद्धि के। फेड का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था, जो आंतरिक विभाजन और राजनीतिक शक्तियों के प्रभाव दोनों का संकेत देता है। नए फेड गवर्नर स्टीफन मिरान, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ने एकमात्र असहमत वोट डाला। मिरान ने अधिक आक्रामक 50 आधार अंकों की कटौती का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार सार्वजनिक बयानों के साथ मेल खाता है, जिन्होंने फेड की आलोचना की है और अधिक आक्रामक ब्याज दर में कमी की वकालत की है। यह भिन्नता केंद्रीय बैंक पर चल रहे राजनीतिक दबाव का सार्वजनिक प्रकटीकरण है, जो इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और बाजार में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पावेल का फेड की स्वतंत्रता को सार्वजनिक रूप से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती है। बाजार की कथा एक मिश्रण है भविष्य की दृष्टि और पिछली आर्थिक डेटा का, जो अक्सर विरोधाभासी चित्र प्रस्तुत करता है। आज के डेटा रिलीज इसका एक आदर्श उदाहरण थे। सितंबर 13 को समाप्त सप्ताह के लिए प्रारंभिक बेरोजगारी दावों में महत्वपूर्ण 33,000 की गिरावट के साथ 231,000 हो गई, जो लगभग 4 वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट है। यह डेटा पॉइंट सीधे फेड के दर कटौती के मुख्य कारण मृदु श्रम बाजार के खिलाफ प्रतीत होता है। हालांकि यह विभिन्न समय क्षितिजों को देखने का एक क्लासिक मामला है। जबकि साप्ताहिक दावे अस्थिर हो सकते हैं और अल्पकालिक सुधार दिखा सकते हैं, फेड का निर्णय लंबी अवधि के रुझान पर आधारित है, जिसमें नौकरी में वृद्धि धीमी हो रही है और बेरोजगारी दर बढ़ रही है, जो बढ़ रही है। इसके अलावा अंतिम Q2 2025 अमेरिकी जीडीपी वृद्धि दर को वार्षिक आधार पर मजबूत 3.3% तक संशोधित किया गया है। यह प्रतीत होने वाला मजबूत आंकड़ा हालांकि एक सांख्यिकीय असामान्यता है। जीडीपी रिपोर्ट के घटकों का विश्लेषण दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने इस वृद्धि में भारी 5.0% अंक का योगदान दिया। यह मुख्य रूप से Q1 2025 में आयात फ्रंट लोडिंग की एक अनवाइंडिंग थी, जब व्यवसाय नए टैरिफ लगाने से पहले वस्तुएं प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। इसका अर्थ है कि मुख्य संख्या वास्तविक अर्थव्यवस्था की ताकत को नहीं दर्शाती। अंतिम बिक्री निजी घरेलू खरीदारों को, जो मांग का एक अधिक विश्वसनीय संकेतक हैं, बहुत कमजोर 1.9% पर बढ़ी। यह वह मिराज है जो अर्थव्यवस्था को उससे अधिक मजबूत दिखाता है जितना कि वह वास्तव में है। महंगाई की समस्या अभी भी बनी हुई है। अगस्त का CPI रिपोर्ट दिखाती है कि महीने के दौरान मौसमी समायोजित आधार पर महंगाई 0.4% बढ़ी है और साल दर साल वृद्धि 2.9% है। सितंबर के साल दर साल महंगाई के पूर्वानुमान और भी अधिक हैं, CPI के लिए 3.0%। पावेल ने चिंता व्यक्त की कि कंपनियां उच्च टैरिफ लागत को उपभोक्ताओं पर पारित कर रही हैं, जिससे भू राजनीतिक जोखिमों को वास्तविक आर्थिक डेटा से जोड़ा गया है और मौद्रिक नीति के लिए कठिन रास्ते को उजागर किया गया है। कॉर्पोरेट उत्प्रेरक, एक नई AI पावर कपल और क्षेत्रीय बदलाव। आज के बाजार रैली का सबसे बड़ा चालक एक रणनीतिक साझेदारी था, जिसने तकनीकी क्षेत्र को फिर से परिभाषित किया। एनवीडिया और इंटेल के बीच सहयोग की खबर ने मुख्य तेजी का उत्प्रेरक प्रदान किया, जिससे बाजार में हलचल मच गई। ये दोनों कंपनियों के लिए एक गहरा रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और इसके प्रभाव व्यापक हैं। एनवीडिया ने घोषणा की है कि वह $5 अरब का इंटेल का स्टॉक खरीदेगा, जो कस्टम चिप्स को सह डिजाइन और निर्माण करने के प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डेटा सेंटर और पीसी प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। इंटेल के लिए यह AI चिप्स में निर्विवाद नेता से एक बड़ा विश्वास का वोट है, जो इंटेल के अपने फाउंड्री व्यवसाय में प्रगति को मान्य करता है। एनवीडिया के लिए यह अपने विनिर्माण आधार को विविधता प्रदान करता है और इसे अपनी बेहतरीन AI तकनीक को
इंटेल की बुनियादी सीपीयू वास्तुकला के साथ एकीकृत करने की अनुमति देता है। बाजार ने इस पर जबरदस्त उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी। इंटेल का स्टॉक प्रतिक्रिया में 88% तक बढ़ गया, जो 1973 के बाद से उसका सर्वश्रेष्ठ दिन था। एनवीडिया का स्टॉक भी 3% से अधिक बढ़ा, जो S&P 500 लाभों का मुख्य चालक के रूप में उभरा। यह साझेदारी प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य को बदल सकती है, जिससे AMD जैसे प्रतिस्पर्धियों पर दबाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संकेत देता है कि AI का उछाल एक नए संकुचन और रणनीतिक सहयोग के चरण में प्रवेश कर रहा है, जो निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहा है कि वे क्षेत्र में पूंजी लगा रहे हैं, जिससे सीधे नस्दाक का बेहतर प्रदर्शन और S&P 500 का रिकॉर्ड उच्च स्तर बन रहा है। मुख्य AI सौदे से परे विशिष्ट कॉरपोरेट समाचार कहानियों ने शक्तिशाली क्षेत्र विशेष उत्प्रेरक प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप और ह्यूमाना की अलग अलग किस्मत, दोनों ही एक ही उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी। यह एक आदर्श केस स्टडी है कि कैसे कंपनी विशेष समाचार रिटर्न को प्रेरित कर सकते हैं। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के शेयर UNH 8.6% की वृद्धि के साथ बढ़ गया, जब एक अनुकूल नियामक फाइलिंग ने भविष्यवाणी की कि इसके मेडिकेयर एडवांटेज सदस्यों का 78% 4 सितारों या उससे अधिक रेटिंग वाले योजनाओं में नामांकित होंगे। इसके विपरीत प्रतियोगी ह्यूमाना HUM के शेयर 12% गिर गए, जब विश्लेषकों ने बताया कि सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज CMS 2026 में योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सख्त मानदंड अपना सकता है। अन्य प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं नोवो नॉर्डिस्क NVO, जो अपने एक दिन की मोटापा गोली वेगोवी के सकारात्मक परीक्षण परिणामों पर 6.3% से 7.6% के बीच बढ़ गया। कॉइनबेस ग्लोबल कॉइन, जो व्यापक क्रिप्टो करेंसी बाजार के रैली के बीच 5.5% से 7.8% के बीच बढ़ गया। नुकसान में एल्बिमाल ALB, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है, के शेयर 11.5% गिर गए, जब खबर आई कि एक प्रमुख चीनी लिथियम खान फिर से उत्पादन शुरू करेगी, जिससे अधिक आपूर्ति का डर फिर से जागरूक हुआ और लिथियम उद्योग पर दबाव पड़ा। इसके अतिरिक्त स्टील कंपनी न्यूकॉर NUE अपने पूरे वर्ष की मार्गदर्शन को कम करने के बाद 3.66% गिर गई। व्यापक M&A माहौल को फेड की कार्रवाई से भी प्रभावित किया गया था। दर में कटौती निजी इक्विटी फर्मों को शेल्व्ड लेन देन को पुनः देखने का अवसर दे रही है, जिससे अधिग्रहण वित्त पोषण सस्ता हो रहा है। यह दिन की प्रमुख डीलों में परिलक्षित हुआ, जिनमें रॉश ने एंटीनियन BIO को $3.5 अरब तक के लिए अधिग्रहित किया और एटलसियन ने AI स्टार्टअप DX को $1 अरब में खरीदा। डिजिटल एसेट परिदृश्य, क्रिप्टो रैली और नियामक परिपक्वता। क्रिप्टो करेंसी बाजार ने फेड के दयालु मोड पर प्रत्याशित प्रतिक्रिया दी, जिसमें बिटकॉइन और अन्य प्रमुख आल्ट कॉइन्स ने मजबूत लाभ दर्ज किए, लेकिन सतह के नीचे एक अधिक शक्तिशाली संरचनात्मक बदलाव हो रहा है। फेड का दर में कटौती का निर्णय जोखिम लेने की इच्छा को बढ़ाता है, जो ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो करेंसियों के लिए लाभकारी है। हालांकि असली कहानी निरंतर संस्थागत मांग है। बिटकॉइन BTC लगभग $117,460 पर कारोबार कर रहा था, जो लगभग 1.4% की वृद्धि दर्शाता है। इथेरियम ETH ने और भी अधिक महत्वपूर्ण लाभ देखा, लगभग 3% की वृद्धि के साथ $4,111 पर कारोबार किया। कुल क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण लगभग 4.1 ट्रिलियन था। यह रैली केवल दर में कटौती का प्रतिक्रिया नहीं थी, यह संस्थागत प्रवाह की एक शक्तिशाली प्रवृत्ति का निरंतरता थी। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि बिटकॉइन ETF में शुद्ध प्रवाह रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें संस्थागत मांग नए बिटकॉइन के निर्माण से लगभग 9 गुना अधिक है। इससे एक शक्तिशाली आपूर्ति पक्ष का दबाव बनता है, जो वर्ष के अंतिम तिमाही के लिए एक मजबूत संरचनात्मक बुलिश संकेत प्रदान करता है। मूल्य कार्रवाई से परे उद्योग अपने नियामक ढांचे के परिपक्वता का साक्षी बन रहा है और पारंपरिक वित्त के साथ उसकी संलयन हो रहा है। फेड ने घोषणा की है कि वह अपने नवीन गतिविधियों की निगरानी कार्यक्रम को समाप्त कर रहा है और डिजिटल संपत्तियों की निगरानी को अपने मानक पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं में शामिल करेगा। यह एक शांत
लेकिन ऐतिहासिक बदलाव है। यह संकेत देता है कि डिजिटल संपत्तियों को अब एक किनारे प्रयोगात्मक नवीनता के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उन्हें सामान्यकृत किया जा रहा है और एक बढ़ते हुए लेकिन अब नियमित भाग के रूप में व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा माना जा रहा है। उद्योग ने भी दो दिग्गजों के बीच एक प्रमुख साझेदारी देखी जब गूगल और कॉइनबेस ने स्थिर मुद्रा भुगतान को एक नए ओपन सोर्स एआई भुगतान प्रोटोकॉल में एकीकृत करने के लिए सहयोग किया। यह स्थिर मुद्राओं को एक वैध डिजिटल मुद्रा के रूप में मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, जो उभरते क्रिप्टो क्षेत्र को परंपरागत तकनीक और वित्त में एक प्रमुख खिलाड़ी से जोड़ता है। बुलिश, एक क्रिप्टो एक्सचेंज, ने न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण बिट लाइसेंस भी प्राप्त किया, जो अमेरिका बाजार में उसके विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष: सितंबर 19, 2025 की घटनाओं की कथा के रूप में एक स्पष्ट थीम उभरती है। बाजार शक्तिशाली एआई प्रेरित विकास और सहायक मौद्रिक नीति वातावरण के भविष्य पर दांव लगा रहा है। तकनीक नेतृत्व वाली रैली और बिटकॉइन की कीमतों में उछाल इस भावना के स्पष्ट संकेत हैं। फिर भी यह आशावाद मौलिक मैक्रो इकोनॉमिक वास्तविकताओं के साथ स्पष्ट विरोधाभास में खड़ा है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती को कमजोर हो रहे श्रम बाजार से लड़ने के लिए एक रक्षात्मक कदम के रूप में देखा गया, न कि आर्थिक शक्ति का संकेत। Q2 के लिए दिखने वाला मजबूत जीडीपी आंकड़ा नजदीक से देखने पर एक सांख्यिकीय असामान्यता था, जो उपभोक्ता मांग में अंतर्निहित मंदी को छुपा रहा था। और इन सभी के ऊपर फेड में राजनीतिक तनाव और टैरिफ प्रेरित मुद्रास्फीति का निरंतर खतरा मंडरा रहा है। दिन की घटनाएं याद दिलाती हैं कि बाजार की कथा कभी भी सरल नहीं होती। यह आशावाद, नीति और डेटा का जटिल मेल है, एक आत्मविश्वास से भरे बाजार की कहानी जो भविष्य की ओर देख रहा है, जबकि नीति निर्माता और अर्थशास्त्री एक नाजुक और असामान्य वर्तमान से जूझ रहे हैं। निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में सफलता की कुंजी न केवल सुर्खियों को समझने में होगी, बल्कि उनके नीचे छिपे महत्वपूर्ण विरोधाभासों को समझने में भी। और यह इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगी हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।